इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। 2 दिन के दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और अशोक लवासा भी शामिल हैं। बताया जाता है कि ये टीम रियासत की कई सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और सरकारी ऑफिसर्स से मुलाकात करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीनगर में 12:30 बजे से लेकर 2:15 तक होटल में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद ये टीम डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर और लद्दाख कश्मीर रेंज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 12 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ साथ 15 जिलों के पुलिस हुक्काम से सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी सदर और लोकसभा रुकन मनोज तिवारी ने फौज की वर्दी पहनकर पार्टी की चुनावी रैली में हिस्सा लिया और उनकी ये हरकत उनके ही गले की हड्डी बनती जा रही है। मनोज तिवारी पर फौजी वर्दी को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम के साथ साथ फौजी वर्दी के वकार को दांव पर लगाने के लिए सख्त नुक्ताचीनी की जा रही है। फौजी वर्दी पहनकर चुनाव रैली में हिस्सा लेने के लिए मनोज तिवारी अब हर पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। समझौता एक्सप्रेस अटारी पहुंच चुकी है। हिंद पाक कशीदगी के दौरान ट्रेन खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। कल नई दिल्ली से पाकिस्तान के लिए समझौता एक्सप्रेस रवाना हुई। पहले इसकी खदमात को पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर मुअत्तल किया था, फिर हिंदुस्तान ने भी ट्रेन को मुअत्तल कर दिया था। अब समझौता एक्सप्रेस फिर से पटरी पर दौड़ने लगी।